दोस्तों, वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और इस वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इस निधिवन के बारे में 10 ऐसे रहस्य जो शायद आपने कहीं दूसरी जगह से नहीं सुने होंगे। दोस्तों, पहला रहस्य यह है कि निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से 7 लॉक्स से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के बाद पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की तातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन की हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ होता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दोस्तों, दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं है। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता ये है कि इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। दोस्तों, तीसरा जो रहस्य है वो ये है कि रात को यहाँ पर कोई नहीं आता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वो सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है, कुछ खोया खोया मिलता है, पागल हो जाता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, चौथा रहस्य ये है कि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है ये तो शोध का विषय, रिसर्च का विषय है। दोस्तों, 5वां रहस्य ये है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी और बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू, दातुन और साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन फिर भी जब मंदिर सुबह खुलता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। ऐसा लगता है, बिस्तर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रात को सोया हुआ था। दोस्तों, 6वां जो रहस्य निधिवन का है वो ये है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद समाप्त हो जाता है। आखिर कौन इस प्रसाद को रात को खा जाता होगा? दोस्तों, निधिवन का 7वां रहस्य ये है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। दोस्तों, 8वां रहस्य निधिवन का ये है कि यहाँ पर तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। दोस्तों, निधिवन का 9वां रहस्य ये है कि इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये भी एक जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही दोबारा से पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है और आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में
विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रास रत गोपी कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। दोस्तों, 10वां रहस्य ये है कि यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं, और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में ना देखे, नहीं तो वो अंधा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में निधिवन के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।